उठो अंधेरों ने पुकारा, ये रात कहती है थक गई है, ये रात कहती है थक गई हूँ। कहीं से सूरज को ढूंढ लाओ, न ढूंढ पाओ तो इतना कर दो कि रास्तों में दिया जलाओ। जो सुबह रास्ता भटक गई है वो लौट आए। कि सूरज नहीं तो शम्मा जलाने की बात कर, जहनों में दिल में जोत जगाने की बात कर। अब मरसिए का दौर नहीं है मेरे नदीम, अब मरसिए का दौर नहीं है मेरे नदीम। नगमे बिखेर साज मिलाने की बात कर। तो कई बार ये देखा है कि सबसे ज़्यादा खामोश जो कौम रह जाती है वो हमारे या तो फ़नकार हैं या कलमकार हैं। गर हम ना हो तो ज़माने की सांस रुक जाए, गर हम ना हो तो ज़माने की सांस रुक जाए। कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। इंसाफ दिलाने की कोशिश अब एक भयानक साजिश है। इंसाफ दिलाने की कोशिश अब एक भयानक साजिश है। आवाज़ उठाने की कोशिश अब एक भयानक साजिश है। जिन्होंने नफ़रत फैलाई, कत्ल किए और ख़ुद ख़त्म हो गए, नफ़रत से याद किए जाते हैं। जिन्होंने मोहब्बत का सबक दिया और कदम बढ़ाए, वो ज़िंदा हैं, मोहब्बत से याद किए जाते हैं। जिन्होंने सही वक्त का इंतज़ार किया और शक करते रहे, वो आखिर तक हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। शक के कमज़ोर किलों में कातिलों का इंतज़ार उनकी किस्मत बन गया। रास्ते अलग अलग और साफ हैं, तुम्हें खुद चुनना होगा। नफ़रत, शक और मोहब्बत के बीच तुम्हारी आवाज़ बुलंद और साफ होनी चाहिए और कदम सही दिशा में। दिल्ली, 10 अप्रैल 1998, बर्तोल्ट ब्रेख्त की 100वीं सालगिरह पर। क्यों दोष धरो हो पुरखों पर, खुद मीर हो तुम, गालिब भी तुम्ही। तुम प्रेम का जिंदा अफसाना, बेदी भी तुम्ही, मंटो भी तुम्ही। तुम आज की वहशत लिख डालो, चिश्ती की सदा, नानक की नवा, मंसूर तुम्ही बुल्ले शाह। जिस्म पर जख्म है, आँखों में लहू उतरा है। जिस्म पर जख्म है, आँखों में लहू उतरा है। आज तो रूह भी लर्ज़ा है मेरी, जहन पत्थर की तरह सख्त व बेजान सा, मफलूज सा, पैरालिटिक, मफलूज सा, बेहिस बेकार। सख्त व बेजान सा, मफलूज सा, बेहिस बेकार। इसमें चीखों के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझसे मत पूछो मेरा नाम तो बेहतर होगा। मैं वही हूँ जिसे सारी बहारों को परखना था अभी। मैं वही हूँ जिसे फूल सा खिलना, महकना था अभी। झूमते गाते हुए झरनों की धुन को सुनकर मेरे पैरों को थिरकना था अभी। दर्सगाहों की खुली बाहों में जाना था मुझे, और एक शोले की मानंद दहकना था मुझे। मैं वही हूँ जिसे मंदिर की हदों के अंदर तुमने जूतों से के तले रौंद दिया। मैं वही हूँ जिसे मंदिर की हदों के अंदर तुमने जूतों के तले रौंद दिया। मैं वही हूँ कि जिसे सारे भगवान खड़े चुप की तस्वीर बने, तकते रहे, तकते रहे, तकते रहे, और मेरे जिस्म का हर कतरे खून थपकियाँ दे के सुलाने का जतन करता रहा, और मेरे जिस्म का हर कतरे खून थपकियाँ दे के सुलाने का जतन करता रहा। मुझको समझाता रहा मौत के पार हर एक जुल्म सिमट जाएगा, तब कोई हाथ भी
तब कोई याद तुझे छू भी नहीं पाएगा। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो दरिंदों के घने जंगल में, मैं वही हूँ जो दरिंदों के घने जंगल में बैन करती रही इंसाफ के दरवाजे पर दुआई देती रही, बैन करती रही इंसाफ के दरवाजे पर। मुझको मालूम नहीं था कि तुम्हें बाप का साया भी सर पर मेरे मंजूर नहीं। जिस्म पर जख्म गहरे हैं, बहुत गहरे हैं। मुझसे मत पूछो मेरा नाम तो बेहतर होगा। मादरे हिंद हूँ मैं, मादरे हिंद हूँ मैं। वो जो खामोश थे शामिल थे ज़िना में मेरे, वो जो खामोश थे शामिल थे ज़िना में मेरे। वो जो खामोश हैं शामिल हैं ज़िना में मेरे। मादरे हिंद हूँ मैं, ज़ख्म गहरे हैं, बहुत गहरे हैं। काश ये बेटियां बिगड़ जाएं, काश ये बेटियां बिगड़ जाएं, इतनी बिगड़ जाएं कि बिफर जाएं। उन पे बिफरें जो तीरो तीशा लिए राह में बुन रहे हैं दारो रसन, और हर आजमाइश दारो रसन इनको रास्ते की धूल लगे। काश ऐसा हो अपने चेहरे से आंचलों को झटक के सबसे कहें, जुल्म की हद तो जो तुमने खींची थी उसको पीछे कभी का छोड़ चुके। काश चेहरे से खौफ का ये हिजाब यक पिघल जाए, तमतमा उठे रुख रोशन, दिल का हर तार टूटने सा लगे। काश ऐसा हो मेरे दिल की कसक इनके नाजुक लबों से फूट पड़े। काश ये बेटियां बिगड़ जाएं। दो ख्वाबों का टकराव है ये, एक ख्वाब जो जुल्म का पैकर है और दूजा अमन का हम है। एक ख्वाब में नफरत है और दूजा पाक मोहब्बत है। आप सबका आज की शाम यहाँ आने के लिए बहुत बहुत मुबारक भी, क्योंकि आज हम अपने एक साथी की एक ऐसी किताब जिसका उन्वान सरकशी है, उसको आज सावन के पावन महीने में हम लोग उसका इजरा करने जा रहे हैं। तो जब बात सरकशी की हो और जब बात इससे ही शुरू हो कि हमने अपने दौर को डॉक्यूमेंट करने के लिए किन्हें चुना, तो हमारे वो साथी जिन्होंने अपनी कलम को आगे बढ़ाया और दर्ज करना शुरू कर दिया हमारे वक्त का इतिहास। अगर इतिहास उठाकर देखें तो हर दौर में दुनिया के हर हिस्से में ऐसे लेखक, कवि, बुद्धिजीवी, फनकार रहे हैं जो सत्ता और सामाजिक आर्थिक नाइंसाफी और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इन लेखकों, खासकर कवियों ने घोर नाउमीदी के दौर में भी उम्मीद के चिराग जलाए रखे। ऐसे प्रतिरोध के कवियों की फहरिस्त बहुत लंबी है, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, मार्टिन न्यूमलर, बर्तल बैख्त, पब्लो नेरुदा, फैज़ अहमद फैज़, साहिर लुधियानवी, महमूद दरवेश, हबीब जालिब और न जाने और कितने हैं। लेकिन एक खुसूसी नाम है रफ़ात अल-हरीर का, जो फ़िलिस्तीनी कवि थे। यहाँ एक दूसरा सवाल यह भी पैदा होता है कि एक कविता जिसमें 100-150 ही शब्द होते हैं, या एक निबंध या एक लेख जिसमें महज 1,500 शब्द होते हैं, उनसे सरकारें इतना क्यों डरती हैं? और जब डरती हैं तो उन पे जुल्म क्यों करती हैं? उन आवाज़ों पे जुल्म क्यों करती हैं? तो इसकी अलग अलग वजहें हो सकती हैं। हम अलग अलग हालात उनके तलाश कर सकते हैं, उनके पीछे क्या हालात रहे। मगर एक वजह जो सभी पर लागू होती नज़र आती है वो ये है कि विचारों के संघर्ष और टकराव में कलाकृतियों की चोट बहुत गहरी होती है, बमों और गोलियों से भी ज़्यादा। प्रतिरोध की कविताओं की इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि वक्त, देश और सभ्यता की सीमा को पार करती हुई
दुनिया भर के आवाम के दिलों को गरमाती हुई उनकी सोच को बदलने में वो कामयाब हो जाती हैं, लोगों की सोच को बदलने में वो कामयाब हो जाती हैं। अक्सर कहा जाता है कि बुरा वक्त अच्छे साहित्य को जन्म देता है। इसकी दो वजहें हैं। पहली तो ये कि किसी समाज में जितना दमन बढ़ता है, कलम की धार उतनी ही पैनी होती चली जाती है। दमन और कलम की धार में सीधा रिश्ता है। और दूसरी वजह यह है कि जब किसी समाज में दमन बढ़ता है तो आवाम प्रतिरोध के साहित्य की सार्वजनिक संपत्ति के द्वारा वर्तमान, अतीत और भविष्य के संघर्ष से अपना रिश्ता कामयाबी के साथ जोड़ लेता है। यानी बुरे वक्तों में जो प्रतिरोध का साहित्य जन्म लेता है वो हमें संघर्ष की परंपरा से जोड़ता है और आने वाले बेहतर वक्त की कल्पना करने को प्रेरित करता है। तो मेरे मन में एकदम से आया सारी हिंदी, इंग्लिश और थोड़ी बहुत उर्दू मिक्स करके मैं बोलती हूँ। मेरा नाम वैशाली माथुर है। मैं पेंगुइन स्वदेश की प्रकाशक हूँ और मुझे कुछ समय पहले हम लोग एक समारोह में गए थे जहाँ पे एक बहुत ही वरिष्ठ मराठी लेखक थे जिनको कि लाइफ टाइम अवार्ड मिल रहा था। और उस टाइम ऐसा पॉलिटिकल माहौल था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें बदलती जा रही हैं, ये वो भारत नहीं है जो हमें चाहिए। तो हम लोग सब ऑडियंस में बैठे थे और वो बहुत धीरे धीरे चल के स्टेज पे आए और उन्हें कुछ बोलना था। और उन्होंने बस एक बात ऐसी बोली जो मेरे मन में बैठ गई। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में, जिस माहौल में हम लोग, जिसको हम अंधेरा कहें या जब हमें रोशनी ना दिखाई दे, तो एक लेखक की तरह हमें बस एक दिया जलाते रहना चाहिए। और उस बात से उनकी उस बात से इतना हौसला मिला, क्योंकि उन्होंने कहा कि पता नहीं कितना घुप अंधेरा हो, कितना गहरा अंधेरा हो, कितना लंबा चले, आपको एक सिरे से दूसरा सिरा ना दिखाई दे, फिर भी एक दीपक आप जलाते चलें। तो गौहर रज़ा साहब की ये सरकशी एक वो दीपक है जिसमें उनके जो शब्द हैं, उनके शब्द जो हैं वो लौ हैं और उन शब्दों की गहराई वो रोशनी है जिसको हम समझ के एक दूसरे को पास ऑन करते रहेंगे, एक दूसरे को दिखाएंगे ये रोशनी। और सर और मैं अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि कई बार हम लोगों से बातें करते हैं और हम उनके दोस्त बन जाते हैं जिनकी था हम लेते हैं और कहते हैं कि ये सच्ची बात बोलते हैं, ये अच्छी बात बोलते हैं, ये सही का साथ देते हैं। तो आज की शाम सही चीज़ों के नाम, वो चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें जो हमारे दिल को छू जाती हैं। और आप सब महानुभावों का और आप सब जो बैठे हैं यहाँ, आई नो यू आर ऑल रिप्रेजेंटिंग लिटरेचर, सो वेलकम फ्रॉम आवर साइड। स्वरा जी का बहुत बहुत स्वागत, शी इज़ आवर चीफ गेस्ट टुडे। मैंने देखा है ये भी सही को सही बोलती हैं और उसको आवाज़ देती हैं, एंड दैट इज़ अ बिग सपोर्ट फ्रॉम योर साइड स्वरा जी। जब लोग सुनते हैं तब आवाज़ में आवाज़ मिलती है और लौ से लौ जलती है। तो पहले हम किताब का विमोचन करेंगे और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई।